नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ पसंद नापसंद से बाहर आना क्यों चाहिए। हमारा पसंद का काम नापसंद का काम, इससे बाहर आने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो हम लोग एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। क्योंकि प्रकृति ने सभी के अंदर कुछ न कुछ खूबी हुनर दिए हैं या कुछ कमियां हैं, तो उसे सुधार करके अपने हुनर कौशल को इम्प्रूवमेंट करना है और उसे निखारना है। तो बात रहा पसंद नापसंद से बाहर आना क्यों चाहिए, ऐसे करके जानेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इससे बाहर नहीं आते हैं तो होता है ये कि हम एक भीड़ का हिस्सा रह जाते हैं। आखिर ऐसा कैसे? इसलिए होता है क्योंकि सभी पार्टी मनाते हैं, सभी पसंद के काम करते हैं, लायक के काम करते हैं, तो मतलब सब जैसे जिंदगी जी रहे हैं, दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं, वैसे ही आप लोग भी करते रह जाएंगे। मतलब कुछ विकास नहीं हो पाएगा। तो करना क्या चाहिए? उसके लिए आपको सबसे पहले अपने हुनर कौशल को, स्किल को डेवलप करना होगा, और डेवलप करके इसे निखारने के लिए जो आपका पसंद लायक काम है वो तो करना ही है, और जो नापसंद यानी जिसको करने में मन नहीं लगता है लेकिन उससे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें आप में कुछ गुण उत्पन्न होता है, कुछ योग्यताएं उत्पन्न होता है, तो उस काम को भी करना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके अंदर एक समझदारी, अंडरस्टैंडिंग अच्छा आने लगेगा, और उसी से होगा कि आप जो है एक दिन बहुत बड़े काम कर लेंगे। इसको समझने के लिए देखिए कि जो व्यक्ति हमेशा नाराज रहता है या दुखी रहता है, परेशान रहता है, वो उसी मूवमेंट में रहता है, उसी के जैसा उसका मुखौटा यानी मुंह देखने में लगता है। इसको समझने के लिए देखिए, CID का जो सीरियल चलता है उसमें सब ज़्यादा सीरियस रहते हैं, बहुत ही हर बातों पर फोकस ज़्यादा करते हैं, पूरा सीरियस के साथ, मतलब कोई भी घटनाएं होता है उसको निपटाने के लिए चाहते हैं। तो उसका मुंह का चेहरा बनावट वैसा ही बना हुआ रहता है, और पूरा घर में भी सीरियस दिखते हैं पूरा। तो होता है ये बन जाता है। तो वैसे ही आप हमेशा दुखी, परेशान, नाराज रहेंगे और हमेशा रहेंगे कंटिन्यू, लगातार, तो आपको भी चेहरा वैसा ही यानी आपका बनावट ही वैसा हो जाएगा। और जो व्यक्ति खुशी के साथ रहते हैं, हर काम दिल से करते हैं, जो कि साउथ मूवी का हीरो अपने कंपनी के कर्मचारियों को, स्टाफ को मोटिवेट करते हैं कि कंपनी के लिए काम तो कर रहे हैं लेकिन ये काम करेंगे तब आपको सैलरी मिलेगा, यानी सबको मोटिवेट कर दिया। तो सभी स्टाफ पूरे दिल से, पूरे मन लगा करके कामों को करते थे, और कंपनी को यानी जो छोटे स्तर था उससे बड़ा ओवर यानी टर्नओवर कई करोड़ों का करवा दिया। ये कैसे हुआ? मतलब काम करेंगे तभी इसी का पैसा मिलेगा। यानी एक तरह से सोचा जाए तो सबका अपना अपना काम था,
तो वहाँ पर वही होता है। वहाँ पर सभी कर्मचारी का था कि ये पसंद लायक नहीं है, मैं ये काम को करना नहीं चाहता हूँ, ऐसे है तो या तो मजबूरी के बस कर रहा हूँ कुछ भी। तो यहाँ पर देखें नापसंद की कामों को भी किया जा रहा है। जब और मोटिवेट कर दिया गया और प्रेरित कर दिया गया तो और सब मन लगा करके अपना काम समझ करके करने लगे, तब वहाँ पर एक बड़ा बदलाव आया। और उस कंपनी में ही नहीं आया बड़ा बदलाव, बल्कि कर्मचारियों के अंदर भी बड़ा बदलाव आया। तो वैसे ही हम लोग भी करना है। इसमें आ जाएगा हमारा बैड हैबिट, अच्छा हैबिट। यानी बुरा आदतें, अच्छी आदतें, ये सब में भी ध्यान देना। बुरा आदत हो जाएगा ये कि पसंद लायक कामों को करना है। पसंद मतलब नहीं पसंद लायक है काम तो उसको नहीं करना है। तो वो सब किसके समान हो जाता है? जो सब कर रहे हैं, जो सभी लोग पार्टियां मना रहे हैं, जो सभी लोग ऐसो आराम से रह रहे हैं, उसके समान हो जाएगा। और नापसंद काम करने वालों में आएंगे वो जो कि पसंद नहीं है फिर भी कर रहे हैं। तो उसमें धीरे धीरे करके बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। तो ये आदत को सुधारना है, खराब आदत से अच्छी आदत में कन्वर्ट करना है, और इसका परिणाम बहुत बड़ा देखने के लिए मिलेगा। इसको समझने के लिए सोचिए, अगर एक बुरा आदत आप में पाया जाता है तो पहले दिन तो छोटा लगता है कि सिगरेट पीने का या नशीली पदार्थों का सेवन करने का आदत है। वो धीरे धीरे उसके एडिक्शन यानी उसका आदत हो जाता है इतना कि मतलब सब कुछ भूल करके उसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रहता है, उसके बिना मन नहीं लगता है। और नशीली पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं तो बुरा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही आपको खराब कर देता है। और यही एक अच्छी आदत देखें, ना पसंद की बातों को अपने लिए काम करना और अपने में इम्प्रूवमेंट करते रहना, ये सब नापसंद काम है। और जो काम करने में मन नहीं लगना, उस काम को भी करते रहना, ये सब है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ जाता है धीरे धीरे करके। वो फिर अच्छा स्थिति में चला जाता है, अच्छा से रहन सहन होने लगता है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना होने लगता है। तो सब सॉफ्ट हो जाता है, अचंभित हो जाता है, सोचने लगता है ये कैसे कर पाया, इसने क्या करने के बारे में सोचा, क्या आइडिया लगाया, क्या सोच करके ऐसा किया। तो वो सोच करके कोई आइडिया लगाता नहीं, वो धीरे धीरे कर करके वैसा कामों को कर करके अच्छी आदतें अपने में विकसित कर लेता है, और उसका परिणाम एक दिन बहुत बड़ा देखने को मिलता है। तो वैसे ही हम सभी करना है, यदि नहीं करते हैं तो आज तो छोटा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ा दिखेगा। तो आप खराब आदतों को अपने में बहुत बड़ा करना चाहते हैं या अच्छा आदतों को अपनाकर अपने में बड़ा देखना चाहते हैं, ये आपकी फैसला है और आप ही कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी कहते हैं तो वो तो खुद अपने में कर सकते हैं, क्योंकि सब को करने के लिए सबको निर्णय लेना पड़ेगा। और कहा भी जाता है कि एक को करने से कुछ नहीं होता है, मतलब एक को करेगा तो वो खुद में परिवर्तन लाएगा, खुद में विकसित करेगा। तो सब करेंगे तो सब में परिवर्तन आएगा, सब में विकास होगा। तो ऐसा करने के लिए सही निर्णय लेना पड़ेगा और फिर
वो व्यक्ति के अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए।